पारा मेडिकल के छात्र आज राबड़ी आवास पे जुटे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं कि राबड़ी आवास के जस्ट हम सामने है और आप देख सकते हैं कि जो भारी तादाद में पारा मेडिकल के छात्र जुटे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप? देखिए, मांग हम लोगों का बरसों से मांग करते आ रहे हैं कि राज्य में पारा मेडिकल काउंसिल का गठन हो, स्टेट अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन हो और उसमें पारा मेडिकल कैडर के लोगों को सदस्य के रूप में रखा जाए, जिससे पारा मेडिकल शिक्षा संवर्ग में सुधार हो, गुणात्मक सुधार हो। उसके लिए राय विचार हमेशा देती रहेगी। साथ ही साथ राज्य सरकार जो है सो कॉलेज खोल दी। सभी जिलों में 7 निश्चय योजना, आप लोग सुन रहे होंगे 7 निश्चय योजना, उसके तहत सभी जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया। लेकिन उस पारा मेडिकल कॉलेज में कितने दुख की बात है कि पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है, कोई डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बीपीएससी से टीचर बहाल हुआ, वो तो पढ़ाएगा, लेकिन आपको भी पता है कि मेडिकल कॉलेज में कहाँ से जाएगा वो लोग पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए जो चिकित्सा शिक्षा है, पारा मेडिकल चिकित्सा शिक्षा में पढ़ाने के लिए ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है, छात्रों का भविष्य अंधकार में है। और साथ ही साथ जो नए कोर्सेज शुरू किए गए, ऑर्थोप्टिक्स शुरू किया गया है, डिप्लोमा इन ऑर्थोप्टिक्स शुरू किया गया, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, प्लास्टर टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी डिप्लोमा सबका शुरू किया गया, लेकिन उसका नियमावली नहीं है। बच्चा पास करके भविष्य में जॉब क्या होगा उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी से के संज्ञान में ये बात लाएं, उनसे मिलकर के उनको सारी बात बताएं। साथ साथ सरकार नियुक्ति की बात करती है। मंच से हमने सुना कि आदरणीय सीएम साहब कह रहे थे कि 2 महीना में शिक्षा विभाग की नियुक्ति को पूरा करिए, लेकिन 1 साल पहले बीटीएससी में बहाली आई, बीटीएससी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में, उस बहाली को अभी तक पूरा नहीं किया गया। ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी, इसका काउंसलिंग कराना अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ पेपरों में, समाचार पत्रों में डेली आ रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि लैब टेक्नीशियन का 8 साल से बहाली नहीं हुआ, ड्रेसर का लगभग 20-25 साल से बहाली नहीं हुआ। इसका नियमावली, डेंटल हाइजीनिस्ट का नियमावली, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का नियमावली जो है सो पेंडिंग है। सचिवालय में जो उसको फाइनल कर देगा उसके बाद बहालियां जाएगी बीटीएससी को, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? सिर्फ बेरोजगारों का फौज। सरकार तो बोल रही है कि चट से आप फॉर्म भरिए, पट से आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, सिर्फ चट से फॉर्म भरिए, पट से हो जाएगा, ये कहने की बात नहीं है। आपको पता है कि कितने दिनों से लोग आंदोलन कर रहे थे। बिहार का पारा मेडिकल छात्र कितने दिनों से आंदोलन कर रहा है, लगभग कई वर्षों से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही आता। क्या यहाँ के छात्रों को मन नहीं है चट से फॉर्म भरे, जॉब हो, ज्वाइनिंग हो, सब लोग शादी करें? कई लोगों का, सबका ये इच्छा रहता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है इस बात को देखने की जरूरत है। सरकार के संज्ञान में हम लोग लाना चाहते हैं, क्योंकि दवाई कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार है, तो आखिर सुनवाई कब होगी और कार्रवाई कब होगी? सिर्फ नई नई बिल्डिंगें करोड़ों रुपए का खड़ा कर देने से संभव है? नहीं है। पारा मेडिकल परीक्षा समिति जो है उसको पूर्व की भांति रखा जाए, साथ ही साथ उसमें नए लोगों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए, जिससे पारा मेडिकल शिक्षा का गुणवत्ता बरकरार रहे। ये तमाम चीजें जब तक नहीं हुई हम लोग अरे रहेंगे। मरना मंजूर है, लेकिन हम लोग को अपने मांगों के प्रति कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि छात्रों के किसी भी मांग से हम लोग कोई समझौता नहीं करना चाहते। आप तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आए हैं। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, मुलाकात हो पाई? नहीं, हम लोग सवेरे आए हैं। सभी बिहार के जितने भी कॉलेज के छात्र हैं, सभी छात्र आए सवेरे, हम लोग मुलाकात की कोशिश किए, हम लोग का मुलाकात नहीं हो पाया। इसके बाद शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी से हम लोग का मुलाकात हुआ, और जो हम लोग का मांग पत्र था, हम लोग मांग पत्र उसको दिया है। बोले कि आप लोग का जो मुद्दा है, जो आप लोग की मांग है, उस मांग को हम तेजस्वी यादव जी के पास रखेंगे। और हम लोग जो छात्र है, सब छात्र बोले हैं कि तेजस्वी यादव जी से हम लोग का मीटिंग करवाए, एक बार मुलाकात करवाए। जो बात हम लोग समस्या से जूझ रहे हैं, जितना अच्छा से हम लोग रख पाएंगे उतना अच्छा से आप नहीं रख पाइएगा। आप सीधे बताइएगा, ऐसे मेरे को लेटर दे दीजिएगा, मगर हम लोग जिस चीज़ से प्रेरित जो हम लोग पूरे बिहार के छात्र परेशान है, उस समस्या को ध्यान हम लोग को खुद ही रखना है। आएगा तो तुम लोग का जितना भी समस्या है समाधान कर दिया जाएगा। आज पूरे बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है, कई तरह के कोर्सेज चल रहा है। उसमें ट्यूटर नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, बिल्डिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, उसमें ड्यूटी करता है सदर अस्पताल जाने के लिए, उसके बस की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ वहाँ खाने और रहने की व्यवस्था है। बीटीएससी में अभी लंबित जो वैकेंसी है ओटी, एक्सरे और ईसीजी का 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, उसको लंबित है। इसके लिए हम लोग कई बार आंदोलन भी किए, कई बार मार भी खाए
है, डंडा भी खाए, कई लड़का तो बिहार में अरेस्ट भी है, कई कॉलेज को सरकार दावा कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत विस्तार हो रहा है, बहुत उसमें। आप बताइए ना, अगर सरकार दावा कर रही है कि हम जॉब दे रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग में बताए कि अगर 2020 में पैरामेडिकल स्टाफ का ज्वाइनिंग हुआ है, इतना पेंडिंग वैकेंसी है तो आप करा नहीं रहे, 1.5 साल से करा के बैठाए हुए, तो आप कहाँ से जॉब कराइएगा। अभी आप ड्रेसर का बहाली नहीं दिया, लैब टेक्नीशियन का बहाली नहीं दिया है, बहुत सारा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का, ICU टेक्नीशियन का, बहुत सारा ऐसा वैकेंसी पैरामेडिकल का है जो कि मेडिकल क्षेत्र के लिए रीड होता है। अगर आप कहीं अस्पताल में जाइएगा, अगर एक्सरे टेक्नीशियन नहीं रहेगा तो आपका एक्सरे नहीं होगा, चाहे वो PMCH हो, DMCH हो, IGMS हो या एम्स हो, कहीं भी चल जाइए, इसी टेक्नीशियन नहीं रहेगा तो आपका ICG नहीं होगा, अगर OT असिस्टेंट नहीं रहेगा तो आपका OT नहीं होगा, केस कैंसिल हो जाएगा। इतना महत्व पैरामेडिकल का है, इसकी जवाब नहीं। फिर भी सरकार की लापरवाही इतनी है कि आज भी पूरे लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग में। आप जाइए कहीं भी स्वास्थ्य विभाग में, आपको पैरामेडिकल के स्टाफ की कमी होगा। अब इतना समझ लीजिए, जब कोविड के समय आया, महामारी आया, उस समय में पैरामेडिकल स्टाफ को ICU टेक्नीशियन में आउटसोर्सिंग से OT असिस्टेंट को लिया गया। क्यों? क्योंकि आपके पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के कोर्स के कराए नहीं थे। अभी आप डिप्लोमा करा रहे, डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है, आप 4 साल में कंप्लीट करा रहे। जो अभी नया सत्र का जो बच्चा है उनका अभी 2 साल हो गया, फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है, उसका आप सिलेबस का उपलब्ध नहीं कर, सिलेबस नहीं है। मान लीजिए बच्चा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में एडमिशन लिया है, ICG टेक्नीशियन में एडमिशन लिया है, उसको पता नहीं है कि सिलेबस में हमको कैसे एग्जाम का तैयारी करना, कहाँ से तैयारी करेगा, कैसे एग्जाम देगा, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार ओनली फोकस करते हैं शिक्षक पे, क्योंकि शिक्षक के द्वारा उनको वोट का प्रलोभन है। हम लोग भी इस राज्य का स्टूडेंट है, छात्र है, युवा है, हम लोग भी ध्यान दीजिए, हम लोग का भी भविष्य अंधकार से निकालिए। बस स्वास्थ्य मंत्री से यही निवेदन लग रहा है। देखिए, आज हम लोग का यहाँ तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हम लोग कड़ी धूप में हजारों छात्र आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो काउंसलिंग जो तीन ट्रेड का जो एक साल 4 महीना से पड़ी हुई है, उसको जल्द से जल्द उसको नियुक्त कराने का हम लोग मांग किए हैं। और साथ ही साथ पैरामेडिकल का जो काउंसिल का मेन मुद्दा है, हम लोग का काउंसिल का जो गठन नहीं हुआ है, उसी वजह से पैरामेडिकल 28 जो PMI सदर खोला है हर जगह, उसमें पढ़ाई में सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे टीचर की सुविधा नहीं है, मेस की सुविधा नहीं है, हॉस्टल की अच्छे से सुविधा नहीं है, जो कि पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पैरामेडिकल के छात्र हैं, राबड़ी आवास पहुंचे हैं, जहां पे अपनी मांगों को लेकर तेजस्वी यादव के मिलने को लेकर अपनी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। TV 45 के लिए पटना से प्रिंस कुशवाहा।